गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी की पुस्तक रुनझुन कक्षा 6 के दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है चतुर सुमेर। बात बहुत पुरानी है। दक्षिणापंथ राज्य में सुमेर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत योग्य और चतुर था। एक दिन वह दक्षिणापंथ के राज दरबार में पहुंचकर राजा से निवेदन किया, महाराज, यदि आप दरबार में एकांत में मुझसे प्रतिदिन 5 मिनट बात कर ले तो बदले में मैं प्रतिदिन आपकी सेवा में 500 स्वर्ण मुद्राएं अर्पित किया करूंगा। राजा ने सोचा, 5 मिनट में 500 स्वर्ण मुद्राएं, आखिर राज क्या है? यह जानने की उत्सुकता से राजा ने हाँ कह दिया। अगले दिन सुमेर दरबार में आया। राजा अपने सिंहासन से उठे और सुमेर को लेकर एक कोने में चले गए। 5 मिनट उससे बातें करने के पश्चात वे वापस सिंहासन पर बैठ गए। सुमेर ने 500 स्वर्ण मुद्राएं राजा के चरणों में रखी और उन्हें प्रणाम करके चला गया। लगातार 1 सप्ताह तक यह क्रम चलता रहा। सुमेर दरबार में आता, राजा एकांत में उससे 5 मिनट बातें करते और सुमेर 500 स्वर्ण मुद्राएं उनके चरणों में रखकर चला जाता। धीरे धीरे दरबार में लोगों को लगने लगा कि सुमेर अवश्य ही राजा का कोई विश्वास पात्र है। एक दिन राजा ने बातें करते हुए सुमेर दरबार में उपस्थित महामंत्री की ओर देखकर मुस्कुराया। सुमेर को मुस्कुराता देख महामंत्री घबरा गए और उनके पसीने छूटने लगे। सुमेर राज दरबार से बाहर निकला। महामंत्री लपककर सुमेर के पीछे हो गए। राजमहल से दूर निकल आने पर उन्होंने सुमेर को आवाज दी, तनिक ठहरिए। सुमेर ने पीछे मुड़कर देखा और महामंत्री से पूछा, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, कहिए। आप दरबार में मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों थे? भाई, राजा को आप पर कुछ शक है शायद। महामंत्री का कलेजा धड़कने लगा। उन्होंने कांपते हुए पूछा, आप ही बताइए, मैं क्या करूं? सुमेर कुछ सोचने का ढोंग करने लगा। वह बोला, खैर आप चिंता मत कीजिए। महामंत्री ने सुमेर को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, देखिए, अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है। सुमेर ने मुद्राएं लेते हुए कहा, आप निश्चित रहिए, मैं कुछ न कुछ अवश्य हल निकाल लूंगा और सब ठीक कर दूंगा। अगले दिन राजा ने सुमेर से एकांत में बातें की। उससे राजा को एक चुटकुला सुनाया। दोनों खूब हंसे। फिर सुमेर 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर बाहर निकल आया। महामंत्री पहले से ही राजमहल के बाहर खड़े होकर सुमेर के आने का इंतजार कर रहे थे। सुमेर ने उनके समीप जाकर बताया, मैंने आपका काम करवा दिया। महाराज की गलतफहमी अब दूर हो गई है। महामंत्री ने सुमेर को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, आपका उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। इस घटना के बाद सुमेर के दिन बदल गए। प्रतिदिन उसे कोई न कोई धन देकर राजा से अपनी सिफारिश करने को कहता। कभी कोई मंत्री तो कभी कोई नगर सेठ, कभी उद्योगपति तो कभी कोई अधिकारी। सुमेर सभी को उल्लू बनाता। देखते ही देखते सुमेर ने 5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठे कर ली। एक दिन सुमेर सारा धन लेकर राजा के पास पहुंचा और नम्र स्वर में बोला, महाराज, एक बात और कहना चाहता हूँ। यह धन मैंने आपके सानिध्य से अर्जित किया है, इसलिए यह आपका है। मैं इसे आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। राजा हैरान थे। वह कुछ पूछते उससे पहले ही सुमेर ने सारी घटना बता दी। उससे राजा ने कहा, महाराज, राजा को सबके सामने किसी भी व्यक्ति से अकेले
ये बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से वह व्यक्ति राजा से अपनी निकटता का ढोंग करके लाभ कमा सकता है। सुमेर की ईमानदारी और चातुर्य से राजा फूले न समाये। उन्होंने अपने महामंत्री को तुरंत पदच्युत कर दिया और सुमेर को अपना नया महामंत्री नियुक्त कर लिया। इस पाठ के लेखक है मनोज दास। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों की ओर आते हैं। अभ्यास खंड क में जो पहला है, कुछ शब्द ये दिए गए हैं जिनका आपको श्रुति लेख लिखना है, जो कक्षा में शिक्षक द्वारा करवाया जाएगा। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा प्रश्न का क, सुमेर किस राज्य में रहता था? तो इसका उत्तर हुआ सुमेर दक्षिणापंथ राज्य में रहता था। अब अगला प्रश्न ख, सुमेर राजा को प्रतिदिन कितनी स्वर्ण मुद्राएं देता था? इस प्रश्न का उत्तर हुआ सुमेर राजा को प्रतिदिन 500 स्वर्ण मुद्राएं देता था। अब आगे ग नंबर का प्रश्न हुआ, महामंत्री ने सुमेर को कुल कितनी स्वर्ण मुद्राएं दी? इस प्रश्न का उत्तर हुआ महामंत्री ने सुमेर को कुल 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। तो आगे ख नंबर का प्रश्न, सुमेर ने कितनी स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठे कर ली थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ सुमेर ने 5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठे कर ली थी। अब अगला जो प्रश्न है अंग, राजा ने सुमेर को किस पद पर नियुक्त किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ राजा ने सुमेर को महामंत्री पद पर नियुक्त किया। अब आते हैं अभ्यास खंड ख के पहले प्रश्न। इन प्रश्नों के सामने सही या गलत लिखिए। क नंबर का जो वाक्य है, राजा ने सुमेर को अपने दरबार में बुलाया था, ये गलत वाक्य है। ख, सुमेर को लेकर राजा दरबार से बाहर गए, गलत। ग, सुमेर प्रतिदिन राजा के साथ एकांत में बातें किया करता था, सही। घ, दरबारियों को लगा कि सुमेर राजा का कोई विश्वास पात्र है, सही। अंग, महामंत्री ने सुमेर को 500 स्वर्ण मुद्राएं दी, गलत। च, सुमेर की ईमानदारी से राजा प्रसन्न हुए, सही। आगे जो प्रश्न है, राजा ने सुमेर की सारी स्वर्ण मुद्राएं लौटा दी, सही। अब आगे दूसरे नंबर का प्रश्न है, क, सुमेर किस प्रकार का व्यक्ति था? तो इसका उत्तर हुआ सुमेर योग्य और चतुर व्यक्ति था। अब आगे जो ख नंबर का प्रश्न है, सुमेर ने राजा से क्या निवेदन किया? सुमेर ने राजा से निवेदन किया कि वे प्रतिदिन सुमेर से एकांत में 5 मिनट बात कर ले, जिसके बदले वह उन्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं देगा। अब अगला जो प्रश्न है ग नंबर का, राजा ने क्या सोचकर सुमेर का निवेदन मान लिया? इसका उत्तर हुआ सुमेर के एकांत में बात करने के पीछे क्या राज है, यह जानने के लिए राजा ने उसकी बात मान ली। अब घ नंबर का प्रश्न है, पहले दिन सुमेर जब दरबार में आया तब राजा ने क्या किया? तो इसका उत्तर हुआ पहले दिन सुमेर जब दरबार में आया तब राजा उसे लेकर कोने में चले गए और 5 मिनट उससे बातें करके वापस सिंहासन पर आकर बैठ गए। वांगा नंबर का प्रश्न, सुमेर ने महामंत्री से क्या कहा? सुमेर ने महामंत्री से कहा कि शायद राजा को उन पर कुछ शक है। अब 4 नंबर का प्रश्न हुआ, सुमेर ने राजा को सारा धन देते हुए उन्हें क्या राय दी? इस प्रश्न का उत्तर हुआ सुमेर ने राजा को सारा धन देते हुए कहा, राजा के अकेले में किसी से बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वह व्यक्ति निकटता की बात करके दूसरों से लाभ कमा सकता है। अब आते हैं अभ्यास खंड ग, जिसमें पठांश संक्षिप्त दिया गया है। अगले दिन राजा ने सुमेर से एकांत में बात की।
उससे राजा को एक चुटकुला सुनाया। दोनों खूब हंसे। फिर सुमेर 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर बाहर निकल गया। महामंत्री पहले से ही राजमहल के बाहर खड़े थे। सुमेर ने उनके समीप जाकर बताया, मैंने आपका काम करवा दिया। महाराज की गलतफहमी दूर हो गई। महामंत्री ने सुमेर को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, आपका उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। इस पाठांश के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला नंबर का जो प्रश्न है, सुमेर ने एकांत में क्या बातें की? तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ, सुमेर ने एकांत में राजा को एक चुटकुला सुनाया। अब दूसरा जो प्रश्न है, राजा क्या सुनकर खूब हंसे? तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ, राजा चुटकुला सुनकर खूब हंसे। अब तीसरा जो प्रश्न है, महामंत्री ने सुमेर से क्या कहा? तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ, महामंत्री ने उपकार नहीं भूलने की बात सुमेर को कहा। अब आते हैं अभ्यास खंड अंग के प्रश्न की ओर, जिसमें अविकारी शब्दों पर गोला लगाना है। तो यहाँ जो अविकारी शब्द हैं, समीप, प्रतिदिन, तुरंत और अब और वाह, इन सबों में गोला लगाएं। अगला जो दूसरा नंबर का प्रश्न है, जिन प्रश्नों के अर्थ आपस एक दूसरे के विपरीत हों वे विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों के विलोम शब्द लिखने हैं। क नंबर का वाक्य है, बात बहुत पुरानी है। तो यहाँ पुराना का जो विलोम शब्द हुआ नया। ख, अगले दिन सुमेर दरबार में आया। तो यहाँ दिन का विलोम शब्द हुआ रात। ग नंबर का वाक्य है, सुमेर दरबार से बाहर निकल गया। तो यहाँ बाहर का विलोम शब्द हुआ अंदर। घ नंबर, लोग इससे लाभ कमा सकते हैं। लाभ का विलोम हुआ हानि। अंग, सुमेर ईमानदार व्यक्ति था। ईमानदार का विलोम हुआ बेईमान। च, सुमेर योग्य और चतुर व्यक्ति था। यहाँ योग्य का विलोम हुआ अयोग्य। तीसरा नंबर का जो प्रश्न है उसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों से संज्ञा के भेद को लिखना है। रंगीन शब्दों के संज्ञा भेद लिखिए। पहला जो वाक्य है, वह दक्षिणापंथ के राजा के पास पहुंचा। यहाँ दक्षिणापंथ रंगीन है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। राजा को आप पर शक है। यहाँ पर राजा जातिवाचक संज्ञा हुआ। ग, सुमेर ने चुटकुला सुनाया। यहाँ सुमेर को कलर किया गया है, तो सुमेर व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। घ, लोग आपसी निकटता का ढोंग कर सकते हैं। यहाँ निकटता को रंगीन किया गया है, तो यहाँ निकटता भाववाचक संज्ञा है। अंग, सुमेर ने ईमानदारी का परिचय दिया। यहाँ ईमानदारी को कलर किया गया है, तो ये हुआ भाववाचक संज्ञा। च, राजा अपने सिंहासन से उठे। यहाँ सिंहासन को कलर किया गया है, तो सिंहासन, यह हुआ जातिवाचक संज्ञा। चौथा जो प्रश्न है, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। क, सुमेर सभी को उल्लू बनाता। इस वाक्य में कौन सा मुहावरा आया है और उसका अर्थ क्या होता है? यहाँ पर जो मुहावरा आया है उल्लू बनाना, इसका अर्थ होता है मूर्ख बनाना। अब ख को देखते हैं, राजा और दिन के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। तो यहाँ राजा का समानार्थी शब्द हुआ सम्राट, नृप, नरेश। इसी तरह दिन का समानार्थी शब्द हुआ दिवस, दिवावार। ग नंबर का जो प्रश्न है, हल शब्द के 2 अलग अलग अर्थ लिखिए। तो हल का जो एक
अर्थ होता है वो होता है समाधान, दूसरा अर्थ होता है खेती का औजार। अब घ को देखते हैं, कलेजा धड़कना का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ हुआ घबराना। अब आके दिया हुआ है 5वां प्रश्न में वाक्य बनाना। तो पहला शब्द है क नंबर का एकांत। राम ने एकांत में शिक्षक से बात की। ख नंबर का जो शब्द है वो है सिंहासन। इसका जो वाक्य हुआ राजा सिंहासन से उतरे। अब अगला ग नंबर का शब्द है दरबार। इसका वाक्य हुआ राजा ने कल सुबह दरबार लगाने की घोषणा की। अगला जो शब्द है महामंत्री। सुमेर को राजा ने नया महामंत्री बनाया। अगला अंगा नंबर का शब्द है शक। इसका वाक्य हुआ अभिभावकों को अपने बच्चों पर शक नहीं करना चाहिए। तो बच्चे ये पाठ समाप्त हो गया। आप इस पाठ को पढ़ें और बार बार पढ़ के पढ़ने की प्रैक्टिस करें। साथ ही साथ अभ्यास प्रश्नों को याद करें, उसके नोट्स बनाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।